नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती के अपडेट न्यूज में। तो प्राथमिक स्कूलों में अब 23,000 अध्यापकों की होगी भर्ती। यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के 6,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अगले माह यानी कि जनवरी माह में ही शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आज से ही जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में कुल 23,000 सहायक अध्यापक की भर्ती होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग 17,000 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने स्वीकार किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ गड़बड़ी हुई थी। लगभग 6,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को अगले माह नियुक्ति मिलेगा जो आरक्षण में विसंगति होने पर भर्ती की चयन सूची से बाहर हो गए थे। परिषदीय विद्यालय में कार्यरत करीब 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आदेश दिया था कि सरकार इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे। सरकार ने 68,500 और फिर 69,002 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा की थी, लेकिन 68,500 में जो लगभग 23,000 सीटें बच गई थी। अब जो आरक्षण वाला मैटर है, जिसमें बताया जा रहा है कि 69,000 में लगभग 6,000 अभ्यर्थियों का आरक्षण नहीं दिया गया था, अब उसी 23,000 सीट से 6,000 सीटें दिया जाएगा और प्लस जो बची हुई 17,000 सीटें हैं उस पर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी सीटेट और टेट का पेपर चल रहा है, जैसा कि अभी ये 23 जनवरी को यूपी टेट होगा। इसके बाद रिजल्ट आने में लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तो कुल मिला करके तब तक कि ये 17,000 की प्रक्रिया वाला फॉर्म शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें, शिक्षा मित्रों के सारे पद अभी भी नहीं भरे गए थे, इसीलिए 17,000 के पदों पर तीसरी और नई शिक्षक भर्ती कराने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने बताया था कल। तो उसमें सभी अभ्यर्थी दावेदार बन सकेंगे। भर्ती का नया विज्ञापन जल्द ही निकाला जाएगा, यानी जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयन में गड़बड़ी हुई थी, जिसमें आरक्षित वर्ग के करीब 6,000 अभ्यर्थी का चयन सूची से बाहर हो गए थे। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए अब 6,000 पदों पर आरक्षण और 17,000 नए पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विसंगति दूर करने की समय सारणी क्या है। चयन सूची तैयार होगा 28 दिसंबर को। एनआईसी की ओर से दी गई सूची का परीक्षण 29 दिसंबर को। चयनितों की सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को। जिला स्तर पर अभिलेख का परीक्षा 3 से 5 जनवरी तक और नियुक्ति पत्र इन लोगों को मिलेगा 6 जनवरी को। चयनित हो चुके जो शिक्षक हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से सीटें दी जा रही है। तो 69,000 में जो चयनित है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये स्पष्ट किया गया है, किसी को ना बाहर किया जाएगा उसमें से, अब ना किसी प्रकार का वहाँ पर चयन में छेड़खानी नहीं होगा। तो यहाँ पर 23,000 जो सीटें हैं उसी में से 6,000 सीटें दिए गए, प्लस 17,000 पर नई भर्ती निकाली जाएगी। तो 69,000 भर्ती पर गड़बड़ी के शिकार हुए अभ्यर्थियों को मिला न्याय। पुरानी भर्ती पर ही होगी आरक्षितों की नियुक्ति। 17,000 पदों पर जारी होगा नया विज्ञापन। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप पर निकला रास्ता, यानी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इस पर जो हस्तक्षेप है उसके बाद से ये निर्णय हुआ। लगातार अभ्यर्थी उनसे मिल रहे थे। भाजपा सहित अन्य पार्टी कार्यालय एसआरटी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वतः इसको संज्ञान में लेते हुए इस जो संगति है उसे दूर किया गया। एससी ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी जनवरी में बनेंगे शिक्षक। चुनाव से पहले नाराजगी दूर। सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति होगी दूर। 17,000 पदों पर होगी भर्ती। ओबीसी को 27 की जगह जो 3.86 आरक्षण मिला था, एससी को भी 21 की जगह 16 मिला था। तो अब अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी याचिका दी थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने आरक्षण निर्धारण में अपने तरीकों सही मानते हुए आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद से ये बातें मान ली गई। वहीं स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए भी प्रवेश पत्र जारी हो गया। 1.5 साल से चल रहा था आरक्षण विवाद, अब सुलझ गया है। यहाँ पर टीटी के बाद हो सकती है शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो जो 17,000 पद रिक्त हैं उस समायोजन जो बचा हुआ है टीटी के बाद ही भर्ती परीक्षा निकालने के लिए अंदेशा लगा रही है। यहाँ पर अखबार हिंदुस्तान के अनुसार 1 लाख विद्यार्थियों को आज टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। वहीं प्रवक्ता जीआईसी की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। तो प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्य परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। 1473 पदों पर पहली बार लिखित परीक्षा से होगी भर्ती। वहीं एससी ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी जनवरी में बनेंगे शिक्षक। इस बार 16 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को मिलेगा छात्रवृत्ति। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। आज शाम से 3 दिन तक की प्रक्रिया में जारी हो सकता है विज्ञापन। वहीं यूपी समेत 5 राज्यों में लौटा रात्रि कर्फ्यू।
हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाबंदी। राज्य ने बढ़ाई सख्ती, 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। बेकाबू भीड़ से चिंतित हाईकोर्ट ने कहा यह भयावह, इसे रोके नहीं तो सैकड़ों में संभव। जबकि ग्रेड बी सी के पदों के लिए मांगे गए आवेदन बात करें तो अभी भी 1 नंबर से जो वंचित थे अभ्यर्थी, संशोधित परिणाम जारी करने की भी उनकी मांग है। आश्वासन की अवधि खत्म हुई है, पीएनपी पर फिर भी डटे हुए हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। तो आपको बता दें कि जो कोर्ट का फैसला था इसमें यह कहा गया है जो 1 नंबर से फेल हो रहे हैं उनको 1 नंबर दिया जाए, और जिनके अंक मतलब पासिंग मार्क जैसे हो, जैसे कि अगर आप ओबीसी में हैं तो 90 चाहिए, और अगर आप जनरल में हैं तो 97 चाहिए। अगर आप 96 पे हैं और ओबीसी में अगर आप 89 पे हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, जैसा कोर्ट का फैसला हुआ है। तो ये 1 नंबर के लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि अगर 1 नंबर पा जाते तो इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे जो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। यानी कि 1 नंबर उन छात्रों को मिलेगा जो अपने अपने कैटेगरी में 1-1 अंक कम होंगे। मान लीजिए आप भले ही अच्छी बने हों, लेकिन अगर आपका 95 अंक है तो 1 अंक आपको नहीं मिलेगा। आप अगर 90 पे होंगे तो भी आपको 1 अंक नहीं मिलेगा। अगर आप 89 पे होंगे तो आपको 1 नंबर दे करके 90 किया जाएगा। अगर आप 96 पे होंगे तो 1 अंक देकर 97 किया जाएगा, जो कि आपके कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क तय किया गया था पीएनपी के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में 90-97 पे। उम्मीद यही है कि 17,000 की जो लिखित परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा वो टीटी के बाद जारी होगा, लेकिन फिलहाल अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि इससे पहले ही आ सकता है। इसके बाद बचे हुए 52,000 पदों पर फिर विज्ञापन जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से।